तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं यूनेस्को या फिर रामसर स्थल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों और उनके समावेशन के वर्ष के गलत युग्म की पहचान करनी है। यानी यहाँ पर ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर, आगरा का किला उत्तर प्रदेश 1983 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल सही है। आगरा का किला जो है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये 1983 में यूनेस्को ने अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी, लाल किला जो कि दिल्ली में स्थित है, इसको 2007 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया था। ऑप्शन नंबर सी, सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में 1988 में शामिल किया गया था या नहीं। तो ये ऑप्शन इसका यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको यहाँ पर 1988 में नहीं बल्कि 1989 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं यहाँ पर, फतेहपुर सीकरी जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसको 1986 ईस्वी में यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 2, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 3, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है। यानी कि कंदरिया महादेव मंदिर है जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल है, ये कहाँ पर है, ये खजुराहो के अंदर है। जो कंदरिया महादेव का मंदिर है, ये खजुराहो के मंदिरों के अंतर्गत ही आता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए, सुमेलित नहीं है। यूनेस्को प्राकृतिक धरोहर स्थल और उसका स्थान यहाँ पर दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, एलिफेंटा गुफाएं क्या कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर बी, सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। जी हाँ, बिल्कुल सही। सूर्य मंदिर जो कि आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर कहा जाता है, ये उड़ीसा में है। बिल्कुल सही। फतेहपुर सीकरी जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है। बिल्कुल सही। ये नीचे के तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, और हमसे यहाँ पर गलत पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो एलिफेंटा की गुफाएं है, ये एलिफेंटा द्वीप पर मुंबई के पास पड़ता है, वहां पर होती है। ठीक है, ये पश्चिमी भारत में मुंबई के पास ये गुफाएं स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 5, विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो नेपाल में स्थित है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर जो है पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 6, इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। तो देखिए, विश्व धरोहर स्थलों में जो रेलवे स्टेशन शामिल किया गया है वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को शामिल किया गया है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 7, यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं। तो देखिए, यूनेस्को के अनुसार जो एलोरा की गुफाओं में गुफाएं हैं वो 34 बताई गई है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 34। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 8, यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कितनी संख्या है। तो देखिए, यूनेस्को के द्वारा जो भारत में विश्व धरोहर स्थल है जो कि यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है, उनकी संख्या हो जाएगी यहाँ पर 42। ठीक है, 42 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 9, फूलों की घाटी, इसको वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है, राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। फूलों की घाटी भारत के किस राज्य में है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल भी है और अपनी स्थानिक अल्पाइन फूलों और वनस्पतियों की विविधता वाले मैदान के लिए भी जानी जाती है। ठीक है, तो फूलों की घाटी यहाँ पर आपकी हो जाएगी उत्तराखंड में। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 10, भारत की पर्वतीय रेल यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है, इसके अंतर्गत 3 रेलवे आते हैं, निम्नलिखित में से वो कौन सा रेलवे है जो इसके अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर रेलवे इन तीनों के अंतर्गत नहीं आता, जबकि भारत की पर्वतीय रेल जो यूनेस्को की सूची में शामिल है उसमें कौन कौन सी आती है, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे भी आती है, नीलगिरी माउंट रेलवे भी आती है, और कालका शिमला रेलवे ये भी आती है। ठीक है, ये तीनों ही इसके अंतर्गत आती है, लेकिन कश्मीर रेलवे इसके अंतर्गत नहीं आती। तो इसलिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 11, भारत का इनमें से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है।
तो यूनेस्को में कौन सा शामिल नहीं है यहाँ पर? खजुराहो शामिल है, बिल्कुल है। भीमबेटका भी शामिल है, सांची का स्तूप भी शामिल है। लेकिन ये आनंद भवन जो है ये विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है, क्योंकि ये जो आनंद भवन है ये इलाहाबाद में स्थित है और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उनके पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, उन्होंने इसका अपने पारिवारिक घर के तौर पर बनवाया था। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू ने इसका निर्माण करवाया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 12, उन गुफाओं का नाम बताइए जो पश्चिमी भारत के घारापुरी नामक द्वीप पर स्थित है, जिन्हें 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की दर्जा प्राप्त किया गया था। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलिफेंटा की गुफाएं। जो एलिफेंटा की गुफाएं है वो 1987 में यूनेस्को द्वारा अपने विश्व धरोहर स्थलों की सूची में उनको शामिल कर लिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? तो देखिए विश्व धरोहर स्थलों की सूची में इनमें से कौन शामिल है? खजुराहो के जो मंदिर है वो विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है, जबकि वैष्णो देवी, तिरुमची मंदिर और अक्षरधाम मंदिर ये उस यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है? तो देखिए यहाँ पर नहीं है पूछा गया है फिर से। तो अजंता की गुफाएं शामिल है, बिल्कुल है। और रानी की वाव जो कि पाटन में स्थित है ये भी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये भी शामिल है, लेकिन दिल्ली का जो जंतर मंतर है ये इस सूची के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है? तो देखिए यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल इनमें से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपका असम में पड़ता है। ठीक है, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 16, खालिस्तान भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल भी है। तो इनमें से एक ऐसा है जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल है और इसको बायो रिजर्व भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सुंदरवन। सुंदरवन को एक बायो रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है और ये यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 17, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस देश में? अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 17, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है? तो देखिए कंचनजंगा जो है ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 18, यूनेस्को द्वारा निम्न में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासती शहर का दर्जा दिया गया था? तो भारत का सबसे पहला विश्व विरासती शहर जो था वो अहमदाबाद था। ठीक है, प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 19, यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से है? यहाँ पर देखिए कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व ये भी है, मन्नार की खाड़ी ये भी है, ये आपके श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में पड़ती है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, और ये नंदा देवी जो कि आपको उत्तराखंड में है, ये तीनों ही बायोस्फीयर रिजर्व कहे जाते हैं और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 20, मच्चू पिच्चू की विश्व धरोहर स्थल एक ऐतिहासिक अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो देखिए मच्चू पिच्चू जो है ये पेरू देश में स्थित है। अब ये पेरू देश कहाँ पर पड़ता है? ये दक्षिणी अमेरिका का एक पश्चिमी देश है, वहाँ पर ये पड़ता है दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, तो मच्चू पिच्चू कहाँ पर है? पेरू में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 21, हम्पी को किसके द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो देखिए हम्पी को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की सूची में कौन सा स्थल शामिल है? तो देखिए उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से रामसर स्थल शामिल है? तो सांडी अभ्यारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है और हैदरपुर आर्द्र भूमि जो है ये भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन से स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि आपका असम में स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 24,
कौन से महाद्वीप में विश्व धरोहर स्थल सबसे अधिक है? तो देखिए यूरोप महाद्वीप जो है इसमें विश्व धरोहर स्थल सबसे ज्यादा है। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।